हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या है ये? एक संक्रमण रोग है जो फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण। और ये कहाँ पर होता है? मुख्यतः फेफड़ों, लंग्स को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, गुर्दे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकता है। फिर है ये फैलता कैसे है? ये रोग वायु के माध्यम से फैलता है। किससे? हवा से। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है। कैसे फैलता है ये? जब कोई व्यक्ति जिसको टीबी हो वो खांसता है या छींकता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी यह संक्रमण हो सकता है। और भीड़ भाड़ वाले कम हवादार स्थानों में संक्रमण का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। तो जिनको टीबी होता है तो उनको सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उनको जो है लगातार 2 वीक से ज़्यादा खांसी होती है, और या फिर खांसी में खून या बलगम आता है, या फिर वजन में कमी और भूख ना लगना, या बुखार और कमजोरी महसूस होती है उनको। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके? 2 से ज़्यादा हफ्तों तक उनको खांसी रहती है, और खांसी में खून या बलगम आता है, और वजन में कमी हो जाती है, और भूख नहीं लगती है, और बुखार और कमजोरी महसूस होती है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीबी। टीबी के प्रकार। पल्मोनरी या फुफ्फुसीय टीबी। क्या? पल्मोनरी टीबी। यह फेफड़ों को प्रभावित करने वाला सबसे सामान्य रूप है, और यह संक्रामक होता है और खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है। किससे फैलता है? खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है पल्मोनरी टीबी। फिर है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये किससे फैलता है? ये फेफड़ों के बाहर होता है, या जो लिम्फ नोड्स, हड्डियों, मस्तिष्क, किडनी या प्लूरा मतलब लंग्स को ढकने वाली झिल्ली जो होती है, जैसे अंगों को प्रभावित करता है। और ये जो है वो कम संक्रामक होता है और फेफड़ों से शरीर के भीतर फैलता है। कहाँ से? लंग्स से जो है वो बॉडी के अंदर फैलता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। इलाज कैसे किया जा सकता है इसका? इसका इलाज विशेष एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक मेडिसिन से। इनमें सबसे ज़्यादा सामान्य कौन सी है? रिफेम्पिसिन। क्या है? रिफेम्पिसिन। और आइसोनियाजिड। क्या है? आइसोनियाजिड। नेक्स्ट इज पायराजीनामाइड। क्या? पायराजीनामाइड। और एथेम्ब्यूटोल। क्या? एथेम्ब्यूटोल। ये सारी जो है इनसे ट्रीटमेंट होता है किसका? टीबी का। फिर टीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? भारत द्वारा किए गए उपाय क्या क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है, जो जिसका लक्ष्य है 2025 तक टीबी को समाप्त करना। और वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या इसके लिए उपाय किए गए हैं? WHO की जो टीबी उन्मूलन रणनीति है, टीबी को खत्म करने की जो रणनीति है, उसका लक्ष्य है वर्ष 2015 के स्तर की तुलना में 2035 तक टीबी से पीड़ित रोगियों में 90% की कमी लाना, और टीबी से होने वाली मौतों में 95% की कमी करना। फिर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2025, उसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में कुल टीबी मामलों में जो है वो 21% की कमी आई है, जो वैश्विक औसत 12% से लगभग 2 गुनी है। और 2015 में प्रति लाख 237 मामले थे। कितने थे? प्रति लाख में 237 मामले थे, जो 2024 में घटकर 187 रह गए। और टीबी से मृत्यु दर भी क्या हो गई? घटकर 21 प्रति लाख हो गई है। क्या होगी? 21 हो गई है।